नमस्ते दोस्तों, मैं विकास बोपिनार फार्मा नोट्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जी पैट संडे क्विज के पार्ट 55 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए आज के इस सेशन के शानदार क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे पूछा है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रेगनेंसी टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन इन यूरिन इज बेस्ड ऑन। देखो प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट मिलता है इस टाइप का, जिसपे हमें मॉर्निंग यूरिन ड्रॉप यहाँ पे डालना होता है और इस पे टेस्ट और कंट्रोल ऐसे दो लाइंस होते हैं। अगर दोनों यहाँ पे दिख जाते हैं तो इसका मतलब ये टेस्ट किट भी अच्छी है और ये टेस्ट पॉजिटिव है, यानी वो फीमेल जो होगी वो प्रेग्नेंट होगी दोस्तों। ठीक है, अगर इसमें से ये टेस्ट वाला लाइन नहीं आता है तो वो प्रेग्नेंट नहीं होती है, और अगर कंट्रोल वाला नहीं आएगा तो ये किट खराब होती है दोस्तों। ठीक है, तो दोनों लाइन का मतलब, एक लाइन का मतलब किट अच्छी है और टेस्ट वाला अगर आता है तो टेस्ट पॉजिटिव होता है, नहीं आता है तो टेस्ट निगेटिव होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो टेस्ट किट है जो अभी कॉमनली यूज़ की जाती है प्रेगनेंसी टेस्ट डिटेक्शन के लिए, तो ये किस पर बेस्ड बनाई गई है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है रेडियो इम्यूनो असे यानी RIA, फिर एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट असे, फिर हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल जो होता है दोस्तों वो बेस्ड होता है एलिसा के ऊपर, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट असे। ठीक है, इसका लॉन्ग फॉर्म भी पूछते हैं तो याद रखना है आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो हाइब्रिडोमा भी प्रेगनेंसी डिटेक्शन के काम आता है अर्ली डेज में, लेकिन हमें इसका बेसिक पूछा है तो ये एलिसा पर बेस्ड होता है। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, क्रोमेटोग्राफी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एडसॉर्प्शन इज। देखो एडसॉर्प्शन प्रिंसिपल जिसका है उस क्रोमेटोग्राफी का नाम बताना है हमें। ऑप्शन में देखो, पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, या फिर GLC यानी गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो एडसॉर्प्शन जिसका बेसिक प्रिंसिपल है दोस्तों वो होता है ये TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी और ये GLC जो है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। ठीक है, ये पार्टीशन वाला होगा और ये भी पार्टीशन वाला होगा। ठीक है, और TLC का जो बेसिक है प्रिंसिपल वो एडसॉर्प्शन होगा दोस्तों। क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो पूछा है, डेंसिटी ऑफ आइस इज इक्वल्स टू वाटर, ग्रेटर देन वाटर, लेस देन वाटर, या फिर ऑल ऑफ दिस माइट बी पॉसिबल। तो डेंसिटी ऑफ आइस क्या होता है दोस्तों, वाटर के साथ कंपेयर करेंगे तो डेंसिटी ऑफ आइस जो है वो वाटर से कम होता है। ठीक है, आइस जो है वाटर से लेस डेंस होता है, इसीलिए वो वाटर पर फ्लोट होता है आइस है ना। तो ये आइस जो है इसका जो डेंसिटी है 0.92 ग्राम पर ml होता है, और वाटर का जो डेंसिटी है वो 1 ग्राम पर ml होता है दोस्तों, है ना। तो इसीलिए ये यहाँ पे आइस इसके वाटर के ऊपर तैरता है, फ्लोट होता है, क्योंकि वाटर इज अ सब्सटेंस दैट एक्सपांड्स ऑन फ्रीजिंग। वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको अगर फ्रीज करेंगे तो वो एक्सपांड होगा दोस्तों, इसीलिए उसका डेंसिटी जो है वो कम होगा वाटर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो पूछा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ फ्यूमेरिक एसिड इज। फ्यूमेरिक एसिड का ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताना है दोस्तों। ज्योमेट्रिकल आइसोमर सभी को पता है, इसमें सिस एंड ट्रांस जैसे आइसोमर्स आते हैं। तो फ्यूमेरिक एसिड का कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। देखो ऑप्शन दिया है, ऑक्सैलिक एसिड, मैलिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, और फिर मैलोनिक एसिड। तो यहाँ से सही जवाब बताना है, तो ये सही जवाब होगा बी, आंसर होगा इसका मैलिक एसिड दोस्तों। देखो समझते हैं इन एसिड्स के बारे में। ये सारे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, इसमें दो एसिड ग्रुप होते हैं। COOH जो होता है फंक्शनल ग्रुप, इसमें दो होते हैं, तो इसीलिए ये सारे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं दोस्तों। ठीक है, पहले तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड समझेंगे, बाद में फ्यूमेरिक एसिड का ज्योमेट्रिकल आइसोमर समझेंगे। देखो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या क्या आता है। ऑक्सैलिक एसिड आएगा जिसमें COOH और COOH डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे एक दूसरे के साथ में। फिर बात करेंगे मैलोनिक एसिड की, इसमें क्या होता है, दो COOH यानी एसिड ग्रुप के बीच में एक CH2 मॉलिक्यूल होता है, मैलोनिक एसिड। नेक्स्ट बात करेंगे सक्सिनिक एसिड की। सक्सिनिक एसिड में क्या होता है, ये CH2 दो ग्रुप बन जाएंगे, दो बार लेना है। ग्लूटारिक एसिड में 3 बार, एडिपिक एसिड में 4 बार, पिमेलिक एसिड में 5 बार, सुबेरिक एसिड में 6 बार, अजेलिक एसिड में 7 बार, और सिबैसिक एसिड में
8 बार लेना होता है, ठीक है। दो COOH के बीच में CH2 ग्रुप इतने लेना होता है। देखो इसे याद कैसे रखोगे, ऑक्जेलिक एसिड में O है, O का मतलब जीरो को पकड़िएगा, तो इन दो एसिड ग्रुप के बीच में 0 CH2 होगा, ठीक है। फिर मैलोनिक एसिड में ऐसे समझिएगा, माई लोन इज, माई लोन कितना है, 1 है, 1 रुपीज़ का लोन लिया है, माई लोन इज 1, तो 1 CH2 ग्रुप को डाल दीजिएगा। फिर सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक यानी कि दो लोगों की बात चल रही है, दोनों लोग सक्सेसिवली बैठे हैं, सक्सेसिवली काम कर रहे हैं, तो सक्सेसिव दो लोग, तो यहाँ पे CH2 कितना आएगा, 2 आएगा। फिर बात करेंगे ग्लूटारिक एसिड की, तो ये ग्लूटारिक एसिड में 3 होते हैं, तो इसे भी याद रखिएगा ग्लूटारिक एसिड के साथ में, ठीक है। एक ग्लूटारिक को गलती बोलिएगा, गलती हम 3 बार माफ़ कर देते हैं, ऐसे ना, सामने वाले की गलती हम कितने बार माफ़ करेंगे, 3 बार, तो ग्लूटारिक एसिड को याद रखिएगा, गलती से गलती को 3 बार माफ़ कर रहे हैं। फिर एडिपिक एसिड, तो ऐसे बोलिएगा, एडिंग द पिक एट द, मतलब एडिंग पिक फॉर यानी फॉर फेसबुक, फॉर इंस्टाग्राम, फॉर व्हाट्सअप, है ना, तो एडिंग पिक फॉर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप ऐसे बोलना है, तो ये 4 याद रह जाएगा, एडिंग पिक फॉर। फिर पिमेलिक एसिड से 5 को याद रखिएगा, पी से 5। फिर सुबेरिक एसिड, सवेरा जो है 6 बजे हो जाता है। फिर एजिलिक एसिड 7 बजे, इसे याद रखिएगा, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, अजान 7 बजे होता है, तो ऐसे करके याद रखिएगा। या फिर मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, मैं 6 को हमेशा विक्स से कोरिलेट करता हूँ, 7 को हेवन के साथ में और 8 को प्लेट के साथ में, तो 6 यानी विक्स होगा, तो 6 के साथ में विक्स को कोरिलेट करके याद रखिएगा। तो ये विक्स जो है, तो सुबेरे सुबेरे मेरे को विक्स लगाया मैंने। फिर 7 जो है उसे हेवन बोलिएगा, हेवन क्या है, जिला, मेरा जो जिला है मेरे लिए हेवन है ना, जिला इज लाइक अ हेवन। और ये सेब, सेब है ना, हमारे एप्पल होते हैं उसको सेब बोला जाता है, सेब किस में रखे हैं, प्लेट में, प्लेट यानी 8, है ना, प्लेट को 8 के साथ, हेवन को 7 के साथ और 6 को विक्स के साथ, तो ये याद रह जाएगा दोस्तों। अब बात करेंगे हमारे क्वेश्चंस के रिलेटेड, जो फ्यूमेरिक एसिड हमें बोला था, ये फ्यूमेरिक एसिड का स्ट्रक्चर है दोस्तों। यहाँ पे सक्सिनिक एसिड का स्ट्रक्चर देख सकते हो, इसमें सिंगल बॉन्ड है, ये पूरा का पूरा सैचुरेटेड है, लेकिन इसमें यहाँ पे अनसैचुरेटेड कैरेक्टर दिख रहा है, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिया है, तो ये फ्यूमेरिक एसिड है, इसका ये ट्रांसफॉर्म होगा दोस्तों, क्योंकि COOH देखिए इस साइड में है और इसका COOH ग्रुप इस साइड में, इसका हाइड्रोजन इस साइड में, इसका हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के इस साइड में, तो ये अपोजिट साइड में आ रहे हैं ना, तो इसलिए ये ट्रांसफॉर्म होगा फ्यूमेरिक एसिड का। तो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर यानी क्या, सिस फॉर्म होगा, सिस फॉर्म में ये COOH ग्रुप दोनों एक साइड में होने चाहिए और हाइड्रोजन भी दोनों एक साइड में आ जाएंगे, तो ये एक साइड में जब आते हैं तो ये सिस फॉर्म बन जाता है और इस एसिड का नाम होगा मैलिक एसिड। तो फ्यूमेरिक एसिड का जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है वो सिस फॉर्म होगा और उसका नाम होता है मैलिक एसिड दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। और हाँ दोस्तों, हमारे फार्मा नोट्स की PDF मेंबरशिप को आज ही ज्वाइन करना है बाय कंट्रीब्यूटिंग 2000 रुपीज़ हमारे चैनल के लिए, बाय पेटीएम, फ़ोनपे या फिर गूगल पे से। हमारे इस मोबाइल नंबर को यूज़ करके, मोबाइल नंबर को नोट कर लीजिएगा 8087339648 पर। जैसे ही आपका कंट्रीब्यूशन हो जाता है, आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहाँ पे आपको ये सारा का सारा मटेरियल PDF के फॉर्म में मिलता रहेगा दोस्तों। और आने वाले वीडियोज़ के भी PDF आपको हर वीक पर अपडेट होकर के मिलते रहेंगे, जो आपको फ्यूचर में भी काम आएंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो यहाँ पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग स्ट्रक्चर कंटेन्स द 4 नाइट्रोजन एटम्स, कौन सा ऐसा न्यूक्लियस है जिसमें 4 नाइट्रोजन एटम होंगे। देखो ऑप्शन दिया है, इमिडाजोल रिंग, नैफ्थोक्विनोन रिंग, पिरिमिडिन रिंग या फिर प्यूरिन रिंग। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ये ऑप्शन डी, प्यूरिन रिंग में 4 नाइट्रोजन पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप लोग, ये इमिडाजोल का स्ट्रक्चर है जिसमें 2 नाइट्रोजन यहाँ पे अल्टरनेट पोजीशन पे 1 और 3 पोजीशन पे होता है, ठीक है। फिर नैफ्थोक्विनोन है, इस टाइप में स्ट्रक्चर होगा। फिर पिरिमिडिन है यहाँ पे, जिसमें 2 नाइट्रोजन अल्टरनेट पोजीशन पे दिख रहे हैं 1 और 3, पिरिमिडिन। और ये प्यूरिन है, जिसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे 4 नाइट्रोजन आपको दिख रहे हैं ना, तो ये 4 नाइट्रोजन वाला न्यूक्लियस जो होगा वो प्यूरिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थायोल कंपाउंड। थायोल कंपाउंड हमें बताना है। ऑप्शन देखिए, कोएंजाइम ए, थ्रोम्बाक्सिन A2, प्रोलिन या फिर अलानिन। तो यहाँ से थायोल कंपाउंड सही होगा दोस्तों, ये ऑप्शन ए सही होगा। कोएंजाइम ए में
थायोल यानी जो एसएच ग्रुप होता है, सल्फाइड्रिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे थायोल कंपाउंड बोला जाता है। और सिस्टीन जैसे अमाइनो एसिड में भी, सिस्टीन में भी एसएच ग्रुप होता है, सल्फाइड्रिल ग्रुप, तो ये थायोल कंपाउंड में ये लोग आते हैं दोस्तों, कोएंजाइम में सिस्टीन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे थ्रोम्बोक्सिन A2 की बात करेंगे तो इसमें ईथर फंक्शनल ग्रुप होता है। प्रोलिन की बात करेंगे तो ये इम्यूनो टाइप में आएगा दोस्तों, RNH करके। ठीक है, ये अमोनिया जो होता है NH3, उसके 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है, सिर्फ यहाँ पे 1 हाइड्रोजन बचा है। और अलानिन की बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये अमाइनो कंपाउंड में आएगा, जिसमें अमोनिया का एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है एल्किल ग्रुप से, तो ये अलानिन होगा दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे सारे अमीनो एसिड्स और बाकी स्ट्रक्चर्स भी आप लोगों ने देख लेना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप उसमें प्रेजेंट होता है। देखो थायाल की बात करते हैं, जब थाया आता है वर्ड तो उसमें सल्फर होता है, जैसे अजा आएगा तो उसमें नाइट्रोजन होता है दोस्तों, ऑक्सा आएगा तो ऑक्सीजन होगा, ऐसे हेटेरोएटम के लिए नाम दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। देखो यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द CD4 T lymphocyte काउंट इन अ पेशेंट हु इज कंसिडर्ड टू हैव अ डेवलप्ड एड्स। देखो ऐसे पेशेंट को जिसे कंसिडर किया जा रहा है कि इसको एड्स हुआ है, उस पेशेंट में CD4 लिम्फोसाइट का काउंट कितना कम होगा, है ना। CD4 सेल को अटैक कर देता है HIV जो है, तो वो CD4 को कितना कम करेगा, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है लोअर देन 1000 पर माइक्रो लीटर, नेक्स्ट दिया है लोअर देन 2000 पर माइक्रो लीटर, लोअर देन 100 पर माइक्रो लीटर, या फिर लोअर देन 200 पर माइक्रो लीटर। तो कितना CD4 लिम्फोसाइट कम हो जाएगा तो हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि पेशेंट को एड्स हुआ है, डेवलप हुआ है। तो यहाँ से सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन डी, याद रखिएगा इसको। CD4 टी लिम्फोसाइट काउंट अगर लोअर देन 200 चला जाता है पर माइक्रोलीटर, तो हम ऐसे पेशेंट को कंसिडर कर सकते कि इसमें एड्स डेवलप हो चुका है ना। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ सेल साइकिल इज। सेल साइकिल का करेक्ट सीक्वेंस बोलना है। देखो यहाँ पे अलग अलग फेजेस होते हैं हमारे सेल साइकिल में, G1 है, यस है, G2 यम और G0 फेज। तो इसका सही सीक्वेंस क्या होगा, ऑप्शन में देखिए अलग अलग तरीके से ऑप्शन दिए हैं आपको, तो इसका सही सीक्वेंस मैं आपको डायरेक्टली बता दूं तो ये यहाँ से ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों। पहले तो G1 फेज होगा, फिर बाद में यस फेज होगा, फिर G2 फेज और फिर यम फेज। यम फेज यानी माइटोसिस वाला होता है। माइटोसिस में भी 4 अलग अलग स्टेजेस होते हैं, जैसे PMAT इस टाइप में। P का मतलब होगा प्रोफेज, M का मतलब मेटाफेज, A का मतलब एनाफेज और T का मतलब टीलोफेज। तो इनका भी सीक्वेंस को याद रखिएगा। ठीक है, तो PM एट द मीटिंग, मीटिंग यानी माइटोसिस, PM यानी प्राइम मिनिस्टर को याद रखिएगा, प्रोफेज मेटाफेज, एट यानी एनाफेज टीलोफेज। ठीक है, और G1S G2 यम को कैसे याद रखोगे, G1 ऐसे जीता हूँ मैं ऐसे बोलिएगा, या फिर G1 ऐसे जीतू मैं, है ना। G1 ऐसे जीतू मैं, G1 यानी G1, ऐसे से यस को याद रखिएगा, G2 यानी G2 और मैं से ये माइटोसिस वाला फेज। इस तरीके से आप ये सही सीक्वेंस को याद रख सकते हो दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, सेशन अच्छा लगा होगा। और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों। और हाँ, उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाद आने वाले बेल आइकन को क्लिक करके ऑल बटन को ज़रूर दबाना है दोस्तों। उससे क्या होता है कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहता है और आपको यूं ही लाभ होता रहेगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।